उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से भाजपा को झटका मिला है। तब से ही यूपी भाजपा में उथल पुथल है। भाजपा उससे चोट से उबरकर अब विधानसभा उपचुनाव में दमखम दिखाने की कोशिशों में है, मगर मौजूदा वक्त में कई ऐसे सियासी घटनाक्रम सामने आए हैं जिससे लग रहा है कि यूपी भाजपा में ही ऑल इज नॉट वेल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर और भाजपा के भीतर ताबड़तोड़ बैठक मुलाकातों से यह संकेत मिल रहे हैं कि यूपी भाजपा में जरूर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। तभी तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश ने तगड़ा झटका दिया। 2019 में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में सिर्फ 33 पर सिमट गई। चुनावी हार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को न सिर्फ निराश किया बल्कि नाराज भी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में टकराव की खबरें हैं। अटकलों का बाजार गर्म है कि बीजेपी जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकती है। मौर्य ने मंगलवार को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाहर निकलते वक्त मीडिया ने खूब कुरेदा मगर मौर्य कुछ नहीं बोले। 2 दिन पहले ही मौर्य ने यूपी बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में अपने बयान से राजनीतिक पारा चढ़ा दिया था। रविवार को लखनऊ में हुई बैठक में मौर्य ने कहा था, संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। उस बैठक में नड्डा भी मौजूद थे। बीजेपी सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने रिपोर्ट दी कि मौर्य के बाद नड्डा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात किए। मुलाकातों के बीच अटकलों का बाजार गर्म है। दबी जुबान में ही सही, यह चर्चा जोरों पर है कि केशव प्रसाद मौर्य को और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। ऐसे में मौर्य के पार्टी की कमान संभालने की चर्चा है। यह अटकल भी है कि यूपी का सीएम बदला जा सकता है। योगी की जगह मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मौर्य ने नड्डा को प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक हालात की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बीजेपी प्रमुख को कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराया। कथित तौर पर मौर्य ने बताया कि कैसे प्रदेश में अफसरशाही हावी है। भाजपा कार्यकर्ताओं की तो कोई सुध लेने वाला नहीं। विधायकों और सांसदों की भी उचित सुनवाई नहीं हो पा रही है। कार्यकर्ताओं की यह नाराजगी भी लोकसभा में खराब प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख कारण रही। सूत्रों के अनुसार मौर्य ने सुझाव दिया कि यूपी में जमीन पर काम करने की जरूरत है, नहीं तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को परेशानी हो सकती है। मौर्य को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वह ओबीसी चेहरा है और संगठन में लंबा अनुभव रखते हैं। बीजेपी को निराश कार्यकर्ताओं का मैसेज भी देना है। मौर्य को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से हारने के बावजूद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से हारने के बावजूद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। 5 महीने बाद ही मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा था, संगठन सरकार से बड़ा होता है। तब भी योगी के साथ उनकी अनबन की खबरें खूब चल रही थी। लखनऊ में बीजेपी की बैठक के दौरान मौर्य ने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा होता है। उन्होंने कहा, आपका दर्द मेरा भी दर्द है। संगठन सरकार से बड़ा होता है, बड़ा था और हमेशा बड़ा रहेगा। सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों को कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए और उनके मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। सपा और कांग्रेस ने सांपनाथ और नागनाथ के रूप में झूठ बोलकर और धोखा देकर हमें कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया है, लेकिन 2027 में हम 300 सीटों को पार करने के लक्ष्य के साथ ही फिर से राज्य में भाजपा की सरकार बनाएंगे। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।